4 ऑफ कैंपस ड्राइव आ रही है। देखो इसमें बी बीटेक बीसीए बीएससी सारे एलिजिबल होने वाले हैं, मतलब अलग अलग हायरिंग में लेके आया हूँ। और काफ़ी कमेंट्स आए थे कि भाई डेटा एनालिस्ट के लिए बताओ और डेटा साइंस हो गया, तो इसमें होने वाली है और भी आएंगी अपॉर्चुनिटीज़ जो मैं अपलोड करूंगा। और इंटर्नशिप के लिए भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई अपकमिंग इंटर्नशिप के बारे में बताओ, तो कुछ तो इंटर्नशिप इसमें है और आगे भी मैं बहुत सारी अपलोड करने वाला हूँ इंटर्नशिप। देखो बहुत मेहनत लगती है यार रिसर्च करने में, जो तुम कहते हो वो मैं लेके आता हूँ, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारे ब्लॉग्स आर्टिकल्स देखने पड़ते हैं भाई, बहुत रिसर्च के बाद लेके आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ डेली आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके रखो। देखो क्या है ना कि नोटिफिकेशन मिस नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। लेकिन प्रोफाइल की जाके पहले देख लो, बिगेस्ट हायरिंग एटीडेन और मेटल, ये बहुत बड़ी हायरिंग करने वाले हैं। और प्रोफाइल हायर कर रहा है भाई 25 बैच को, जिसमें बहुत ज़्यादा पैकेज मिलने वाला है, अप्लाई करो इसके लिए। देखो पहली मेन हायरिंग मैं बता दूं कि इग्निएट एरियम की तरफ से आ रही है। देखो ये बीटेक फ्रेशर को हायर कर रही है, जिसमें मल्टीपल लोकेशन होने वाली है। तो इसमें होवर करने पर आपको लोकेशन दिख जाएंगी, जो कि सिंपली यहाँ पे लिखी हुई है। देखो 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, लाइक 23, 24, 22 बैच एलिजिबल होने वाले इसके लिए। सबसे बड़ी बात यही है कि भाई इसमें बीटेक ग्रेजुएटिंग ईयर 2023 मांगा हुआ है, तो 23 बैच के लिए काफी बड़ी हायरिंग है। देखो बीटेक एनी ब्रांचेस एलिजिबल है इसमें, बस कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। 10 12 ग्रेजुएशन में देखो इसमें 68% लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ 60 के ऊपर है ना तो भी अप्लाई कर लेना एक बार। तो यही है कि प्रोजेक्ट तुम्हारे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड होंगे, मतलब एसओसी डिजाइन वेरिफिकेशन हो गया, डिजिटल आईपी वेरिफिकेशन हो गया, एआईएमएल एप्लीकेशंस हो गए, एनालॉग डिजाइन हो गया, मिक्स्ड सिग्नल सिमुलेशन और डीएफटी, ये सब चीजें रेज्यूमे में मेंशन कर देना, क्योंकि इसी से रिलेटेड तुम्हें प्रोजेक्ट मिलने वाले। तो देखो है क्या इसमें, थोड़ा बहुत सर्च कर लेना और अप्लाई कर लेना इसके लिए। देखो यहाँ से डोमेन उठा के रेज्यूमे में जरूर से मेंशन कर देना, ठीक है। मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन से डोमेन तुम्हें मेंशन करने हैं, रुक जाओ 1 मिनट। देखो इसमें मेन चीज यही है कि भाई मैं बता दूं, इसमें एसओसी डिजाइन आईपी और ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये तो तुम्हें एज इट इज मेंशन करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं एआईएमएल मेंशन कर देना और एनालॉग डिजाइन जो कि बहुत मैंडेटरी है, ये मेंशन कर देना रेज्यूमे में। बाकी सेमीकंडक्टर ये जो कीवर्ड दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा रेज्यूमे में, ताकि यू विल गेट शॉर्टलिस्ट, ठीक है। तो ये कर लो। क्राइटेरिया यहाँ पे तुम देख ही सकते हो, 23 होना चाहिए, 10 12 में 60% होना चाहिए। 68 है तो ठीक है, वरना मैं कह रहा हूँ 60% है ना तो भी एक बार अप्लाई कर लेना, बस एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया फॉलो करो, रेज्यूमे में ये सब चीजें मेंशन कर देना है तुम्हें, बस उसके बाद अप्लाई करके छोड़ दो। तो अप्लाई करो इसके लिए। 4 5 6 एलपी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस तुम्हें मिल जाएगा। अगर फ्रेशर हो 4 एलपी 5 एलपी मिल सकता है इसके लिए। नेक्स्ट हायरिंग जो आ रही है वो माहिम की तरफ से आ रही है। देखो ये कंपनी का नेम होने वाला है, जिसमें गेम्स क्यूए इंटर्न के लिए हायरिंग की जा रही है। देखो बेसिकली इंटर्नशिप होने वाली है जो कि बेंगलोर लोकेशन में होने वाली है, ठीक है। मेन चीज ये समझ लो नीचे आके कि इसमें क्राइटेरिया क्या होने वाला है कि 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस, लाइक इसमें 24 23 और 22 बैच एलिजिबल होने वाले। देखो एक्सपीरियंस गेमिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मांगा है। अगर तुमने कोई भी इंटर्न की है तो अपना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट तो लगा ही सकते हो, जो कि ठीक है नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर तुम फ्रेशर लाइक 24 23 अभी तक कोई भी इंटर्न नहीं की है, इवन 22 वाले भी हो, 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो देखो होना क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड कोई टूल मेंशन होना चाहिए रेज्यूमे में, और कोई कोर्स वर्क वगैरह किया है तो चल जाएगा, वरना प्रोजेक्ट होंगे तो और भी अच्छी बात है। स्किल प्लस प्रोजेक्ट होना चाहिए मेंशन। अब जो मैंडेटरी चीज़ है भाई उसमें एसक्यूएल है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, जो कि सबसे टॉप पे मेंशन करना है इसको। और यहाँ पे देखो क्यूए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, और उसमें इंक्लूडिंग टेस्ट केस हो गया, ट्रेनिंग मटेरियल हो गया, टेस्ट प्लान हो गया, ये सब तुम्हारे क्यूए डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। ये टेस्ट केसेस हो गया और इसी से रिलेटेड तुम्हारा टेस्ट मटेरियल, ये चीज़ है, मतलब ट्रेनिंग मटेरियल, ये सब चीज़ें रेज्यूमे में होना ही चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है ना वो वर्ड यही है कि भाई टेस्टिंग से रिलेटेड। टेस्टिंग तो तुम्हें आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, क्यूए डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूडिंग ये जो 3 चीज़ें लिखी हुई है ये रेज्यूमे में मेंशन करना है। और यहाँ पे कुछ टूल्स मांगे हैं, लाइक नॉलेज अबाउट टूल्स अच्छे एज चार्लेस प्रॉक्सी, DDMS मांगा हुआ है, जीरा मांगा हुआ है। जीरा तुमको मे भी पता हो, ये मैनेजमेंट टूल होता है जहाँ तक, ये कर दोगे तो और भी अच्छी बात है। बस अगर इतना कर रहे हो काफी ठीक है। बेसिकली इसमें बीए बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बहुत जरूरी होना चाहिए। तो अगर तुमने ये डिग्री और ब्रांचेस से किया है तो देखो डेफिनेटली अप्लाई करो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो ड्यूरिंग इंटर्नशिप यू विल गेट द 20 to 50 के पर मंथ मिल सकता है। उसके बाद काफी अच्छा पैकेज मिलेगा, जो कि 6-7 LP आराम से मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा थोड़ा बहुत मतलब गेमिंग से रिलेटेड है, इतना पैकेज आराम से मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मस्ट है, रीड करना जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर द जॉब पे क्लिक करके जल्दी अप्लाई करो इसके लिए। देखो नेक्स्ट हायरिंग जो आ रही है ना वो GE हेल्थ केयर की तरफ से आ रही है। देखो हो क्या रहा है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए हायरिंग की जा रही है, क्योंकि मेन चीज यही है कि भाई इसमें 70% मांगे हुए हैं, जो कि मैंडेटरी है। नो एक्टिव बैकलॉग, जो कि हमने देखा पिछली 2 हायरिंग में भी।
बैकलॉग नहीं मांगी गई है, मतलब बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। एकेडमिक बैकग्राउंड में इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक मतलब ईसी और डबल ई मांगी हुई है। बाकी मेन चीज़ यही है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो कि नीचे लिखी हुई है कि भाई BCA BSc हो गया और BTech हो गया, ये वाले एलिजिबल है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मे बी मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जो गेम्स वाली है ना, इसमें भी BSc BCA एलिजिबल होने वाले हैं और इसमें भी BSc BCA एलिजिबल होने वाले हैं। BTech होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्योंकि सिर्फ बैचलर डिग्री मांगे जो कि कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक से होनी चाहिए, मतलब EC और डबल ई से होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि अगर थोड़ा सा ऊपर आओगे तो बेसिकली ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो कि तुम रीड कर लेना, बाकी इसके लिए अप्लाई कर लो, ज़्यादा तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आता है रेज्यूमे मेंशन करो और यहाँ पे अप्लाई नाउ का वैसे भी बटन मिल जाएगा, अप्लाई करो इसके लिए। तो जो नेक्स्ट हायरिंग आ रही है वो सोनी की तरफ से आ रही है। देखो डाटा साइंस इंटर्न के लिए हायरिंग है जो कि टोटली रिमोट जॉब दे रही है, ऊपर से इंटर्नशिप फ्रेशर के लिए होने वाली है। यहाँ तो हमें देखने मिल जाएगी रिमोट जॉब होने वाली है। जो पेड इंटर्नशिप है वो 6 महीने की होगी, जो कि नेक्स्ट मंथ से चालू होने वाली है। मतलब तुम समझ सकते हो इमीडिएट ज्वाइनिंग है, प्लस मास्टर बैचलर डिग्री कोई भी कर रखी है एलिजिबल इसके लिए। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान है, इसमें पाइथन बहुत ज़रूरी है, जिसमें ML मॉडल, पाइथन, टेंसर फ्लो, ये हो गया, डीप लर्निंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन हो गया। क्योंकि देखो डाटा इंजीनियर का रोल है, ये चीज़ें आनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बता रहा हूँ तुम्हारी इसी से रिलेटेड होने वाली है। तो तुम खुद समझो कि मस्ट हैव स्किल में तुम्हारे पास पायटॉर्च, टेंसर फ्लो हो गया, पाइथन, मशीन लर्निंग, AWS, एथीना, EC2, S3, डाटा बेस का नॉलेज है तो और भी अच्छा है, लाइक SQL। और गुड टू हैव में ML ओप्स मांगा है और मॉडल डिप्लॉयमेंट, डैशबोर्ड डेवलपमेंट अगर आता है तो ठीक है ये दोनों, वरना ऊपर की मस्ट हैव स्किल मेंशन करो रेज्यूमे में। नीचे आओ, नीचे देखो कि 8 मिसिंग स्किल है, पहले ऐड स्किल पे करके सारी स्किल को ऐड करो, उसके बाद ईजी अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई करना। मैं तो यही कहूँगा इसके लिए 23, 24, 25, 26 वाले अप्लाई करो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। देखो अप्लाई करना बनता है, सबके लिए अप्लाई करना है हमें। और यहाँ पे जो मैंने हेल्थ केयर बताई उसके लिए अप्लाई करो, इसके लिए फ्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। एग्नेटेरियम बताया है मैंने। और हायर मी प्लीज़ को जितनी जल्दी हो सकता है सब्सक्राइब कर लो और लोगों के साथ शेयर करो, तो थोड़ी हेल्प होगी लोगों की। तुम भी हेल्प करो दूसरों की, मेरी लिंक शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।